नमस्कार, आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये है वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की जिला इकाई करनाल के गठन की तस्वीरें। आपको बता दें, आज खास तौर पर WGI के राष्ट्रीय सचिव विकास सुखीजा यहाँ पहुंचे। उनके साथ प्रदेश के प्रेस सचिव शिव बत्रा भी मौजूद है। आपको बता दें, आज यहाँ पर विनय विज को जिला अध्यक्ष चुना गया है और उसके अलावा बात करें, जिला प्रभारी मनीष शर्मा को चुना गया है और पूरे जिले की कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है पत्रकार शिव बत्रा को। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, विनय विज ने अपनी जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। पूरी तस्वीरें देखना और हम आपको दिखाएंगे कि किस किस पत्रकार को आज कौन कौन सी जिम्मेदारी मिली गई है। देख सकते हैं आप तस्वीरों के अंदर जोरदार स्वागत किया जा रहा है। हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और सीधा ले चलेंगे आपको विनय विज के पास और एक बातचीत दिखाएंगे विकास सुखीजा जी से बात करते हुए। विनय विज, चलिए सीधा ले चलते हैं पूरे कार्यक्रम के अंदर। तो हम आपको हरियाणा के करनाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तमाम जो पत्रकार हैं आज उनकी मौजूदगी देखी गई। एक कार्यकारिणी करनाल के करनाल क्लब में किया गया, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम जो पत्रकार यहाँ पर पहुंचे। और आपको बता दें कि WGI राज्यों में अपना पैर फैला चुका है WGI, और इसी बीच में WGI हरियाणा की अगर हम बात करें या फिर और अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे पत्रकार जो कि WGI के साथ जुड़े हुए हैं। इसी बीच में जो राष्ट्रीय सचिव हैं विकास सुखीजा, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज करनाल शहर की अगर हम बात करें, करनाल जिले की बात करें तो एक कार्यकारिणी का गठन यहाँ पर हुआ। विकास सुखीजा से बात कर लेते हैं। विकास जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बहुत बड़ा जो कार्यक्रम है वो आज यहाँ पर दिखा गया। विनय जी, सबसे पहले तो मैं पूरे देश को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि जो आमचाम चुनाव हुए हैं बढ़िया बहुत अच्छी तरीके से हुए हैं और छुटपुट घटनाओं के अलावा कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है और बहुत अच्छे से चुनाव योग ने ये चुनाव कराए हैं। हरियाणा में तो खासतौर रहा है कि हरियाणा में पीसफुल चुनाव हुआ है। और अगर हम बात करें तो आज हमने करनाल जिले की कार्यकारिणी का गठन किया गया है। और एक बार मैं बता देता हूँ आपको, एक जो हमारी टीम है करनाल की, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात करें तो करनाल के पत्रकार मनीष शर्मा को जिला प्रभारी करनाल नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा बात करें तो जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी विनय विज, जो न्यूज़ 24 करनाल के जो संचालक हैं, उनको सौंपी गई है। और इसके अलावा बात करें तो महिला के अंदर, महिला जो हमारा विंग है उसमें नीरा माटा जो पत्रकार हैं टिप टॉप की, उनको एक बार फिर से सेम जिम्मेदारी वापस महिला जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और प्रभारी की बात करें जिले की प्रभारी स्नेह चोपड़ा जी को जिला महिला प्रभारी बनाया गया है। और इसके अलावा जो कार्यकारिणी का गठन किया गया उसमें जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण लाल जी हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और उसके अलावा जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष के अंदर राजीव मेहता जी हैं और आनंद शर्मा जी को जिला उपाध्यक्ष, रमनदीप बंसल जो है उनको जिला कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और इसमें बात करें तो अमित भटनागर जी के पास अहम जिम्मेदारी है, उनको जिला महासचिव का पद दिया गया है, जिम्मेदारी सौंपी गई है। और पत्रकार हैं हरविंदर सिंह, उनको जिला कोषाध्यक्ष और उसके अलावा जिला प्रेस सचिव की दो पद की जिम्मेदारी उनको दी गई है। उन्होंने कहा था कि मुझे जरा कार्यभार अच्छा सौंपा जाए ताकि मैं काम करने में तत्पर रहूं। उनका भी मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा हरविंदर जी का। और इसके बात करें तो जिला के जो सचिव हैं, अहम जिम्मेदारी है नरेंद्र कुमार जी को सौंपी गई है। और जिला सह सचिव की जिम्मेदारी दिनेश बख्शी जी को सौंपी गई है। और जिला सह सचिव श्री रामचरण मलिक हैं, इंद्री से हमारे पत्रकार साथी हैं, उनको सौंपी गई है। और जिला सह सचिव की नाहर सिंह कटारिया और पत्रकार मामचंद योगी, इनको जिला सह सचिव नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा आपको बात करें कानूनी सलाहकार के तौर पर, खास तौर पर हमने वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से पत्रकारिता करते हैं, राजकुमार सोलंकी जी को जिला कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जिला कार्यकारी टीम के जो सदस्य रहने वाले हैं उसमें रवि गोस्वामी जी, प्रवीण जांगड़ा जी ये रहेंगे। और उसके बाद बाकी जितने हमारे सदस्य हैं वो सम्मानित जिला सदस्य रहेंगे, कार्यकर्ता रहेंगे। वो पूरी की पूरी टीम को इसमें लिया गया है। इस पूरी आज की जो
घोषणा की गई है जिले की, इसमें पूरे जिले को जो कोऑर्डिनेटर करने का काम रहेगा वो हमारे हरियाणा के जो प्रदेश के प्रेस सचिव हैं पत्रकार श्री बत्रा जी, वो उनकी देखरेख में ये टीम पूरी काम करेगी। ये अहम जिम्मेदारी रहेगी श्री बत्रा जी के पास। और इसके अलावा थोड़ा सा जानकारी बता दें, जो हमारी महिला पत्रकार है उनको भी हमने जिम्मेदारी दी है। नीरा बाटा जी को मैंने आपको बताया है, एक बार फिर से संगठन ने उन पर विश्वास जताया और जिला महिला अध्यक्ष उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। और पूनम जी हैं उनको जिला उपाध्यक्ष, और रजनी जी हैं जिला सचिव, और प्रियंका जी हैं जिला सचिव। ये हमने आज कार्यकारिणी का घोषणा की है। और इसमें खास तौर पर आप जिला अध्यक्ष हैं तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, और जो जिला प्रभारी हैं मनीष जी उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। कोऑर्डिनेटर हैं श्री बत्रा जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये हमारे करनाल का अहम टीम जो अब काम करने वाली है। सुखविंदर जी, सबसे बड़ी बात की WGI की अगर हम बात करें तो बहुत सुर्खियों में रहता है WGI। आखिरकार WGI में ऐसी क्या विशेषता है कि जो पत्रकार है वो कहीं ना कहीं जुड़ने की बात करते हैं? देखिए, WGI कोई आम संगठन नहीं है। अगर हम बात करें, WGI वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया पूरे भारत का सबसे बड़ा पत्रकारों का ये संगठन है और पत्रकारों के लिए तत्पर हमेशा रहता है। और सबसे बड़ी बात बताएं तो हमने हमारी जो वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया है उसने खास तौर पर जिसको सोशल मीडिया कहते हैं, जो सोशल साइटों पे काम करते हैं, वो हमने डिजिटल मीडिया के पत्रकार की खास तौर पर वो हमारे डिजिटल मीडिया का हमने उनको नाम दिया है। डिजिटल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन पर काम करने वालों को हमने पत्रकार की श्रेणी में लिया है। ये बहुत बड़ा अहम है, क्योंकि इस समय बात करें समाज में, देश में, विदेश में, कहीं भी बात करें तो जो सोशल साइटों पर डिजिटल मीडिया पर काम करते हैं ये बड़ा सबसे बड़ा इनको हमने खास तौर पर अपने साथ जोड़ा है। और ये हमारा सबसे प्राथमिक कार्य रहता है कि डिजिटल मीडिया पर काम करने वालों को हम जोड़ते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनको बताते हैं कि पत्रकारिता किस तरह से करनी है, जानकारी देते हैं। और टाइमली हमारे वर्क भी लगते हैं। और कोई भी साथी अगर इस विषय में कोई जानकारी, कोई खबर से रिलेटेड कुछ भी मदद की भी, सहायता की भी किसी तरह की बात करता है तो हम लोग तत्पर रहते हैं। सर, अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई ऐसी समस्या पत्रकार के ऊपर आन पड़ती है, कोई पत्रकार के साथ कोई अनहोनी घटना घटित हो जाती है, तो काफ़ी दिन लग जाते हैं उसको उभरने में। किसी का मेडिक्लेम नहीं होता है, पास नहीं होता है, या कोई दर्द की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाते हैं। तो WGI की अपनी क्या अहम भूमिका रहती है? देखिए, अगर बात करें तो हरियाणा की बात करें, हरियाणा में खासतौर पर WGI की अगर देखिए, हमारे जो WGI के जो सदस्य हैं उनकी तो सबसे पहले प्राथमिकता रहती है। उसके अलावा अन्य किसी संगठन के या कोई संगठन में नहीं भी जुड़ा हुआ साथी, उसको किसी भी तरह की मदद की जरूरत होती है तो WGI सबसे पहले रहती है। देखिए, जिस तरह से बात चल रही थी कि मदद की बात है तो WGI सबसे पहले रहती है और आगे ही रहेगी। किसी भी साथी को कभी भी किसी भी समय जरूरत की बात हो तो हम सबसे पहले आगे रहते हैं। मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों हमारे एक साथी हैं, उनके मेडिकल बिल हरियाणा गवर्नमेंट में फंसे हुए थे और काफ़ी आर्थिक तंगी का भी उनको काफ़ी दिक्कत हो चुकी थी। उनके ऑब्जेक्शंस कई बार लगे थे, लेकिन मैंने खुद स्वयं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी से बात की और उनको एक पत्र सौंपा था, और जिसके ऊपर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वो जल्दी उस बिल को पास कराकर और पूरे के पूरे पैसे, मेडिकल क्लेम्स के जो पैसे थे वो हफ्ता 10 दिन के अंदर राकेश शर्मा जी के अकाउंट में आए। और उसके लिए मैं मुख्यमंत्री रह चुके हैं मनोहर लाल जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं सरकार से यही मांग करूँगा कि पत्रकारों को लेकर किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो उसको प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। देखिए, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। WGI एक ऐसा संगठन है पूरे भारत में जो है अपना पैर पांव जो है कहीं ना कहीं फैलाकर जरूर बैठा हुआ है। अगर आप भी सदस्य बनना चाहते हैं, अगर आप पत्रकार हैं, आप अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं, अपनी आवाज को दबा कर बैठे हैं, घर पर बैठे हैं, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप जुड़ सकते हैं आज ही
WGI से। तो जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य करें, ताकि ये आवाज, ये वीडियो हर उस पत्रकार तक जानी चाहिए। और भी काफी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं। विकास जी से दोबारा बात कर लेते हैं। विकास जी, अगर हम करनाल इकाई की अगर हम बात करें तो करनाल इकाई में कितने मेंबर जो हैं WGI के साथ जुड़े हैं? देखिए, इस समय हमारे पास मेंबरों की कोई कमी नहीं है। अधिकतर मेंबर हमारे सदस्य बनना चाहते हैं, लेकिन हमने इसमें जो हमारी जो जिला के कोऑर्डिनेटर हैं, बत्रा जी हो गए, जिला प्रभारी मनीष जी हो गए और जिला अध्यक्ष आप हो गए, आप जिसका फार्म कंसीडर करेंगे हम उसको सदस्यता ग्रहण करेंगे। हमने बड़ा इसमें खास तौर पर सख्ती बरती है कि जो सक्रिय पत्रकारिता नहीं करते हैं, या फिर बात करें कि जो पत्रकार सिर्फ एक आधा सोशल साइट को यूज़ करते हैं, तो ऐसे पत्रकारों से तो नहीं, लेकिन जो पत्रकार सारे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उनको हम डिजिटल मीडिया की प्राथमिकता देते हैं। एक जो बड़ी बात सबको आपको बताने की जरूरत है कि पूरे देश के अंदर जब चुनाव होते हैं तब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को परमिशन मिलती थी चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन पिछली बार भी और इस बार हरियाणा में खास तौर पर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के प्रयास से, क्योंकि हमारी नेशनल टीम चुनाव आयोग से मिली थी और उनसे हमारी मांग थी कि कवरेज का जो अधिकार है वो हमारे डिजिटल मीडिया के साथियों को दिया जाना चाहिए, और ये अधिकार मिला है। और इस बार हरियाणा के अंदर भी खास तौर पर जो संबंधित विभाग है, लोक संपर्क विभाग, वहाँ उन्होंने सोशल मीडिया पर जो डिजिटल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं उनको भी परमिशन दी है चुनाव की कवरेज करने के लिए। इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ चुनाव आयोग का, और हम चाहेंगे और भी जो सुविधाएं होती हैं पत्रकारों को ज़्यादा से ज़्यादा दी जानी चाहिए। सोशल मीडिया में अक्सर देखा जाता है कि काफी जो पत्रकार जो नई उम्र के पत्रकार होते हैं, देखिए हर एक को काम करने का अधिकार है। जो लोग नई उम्र के पत्रकार होते हैं, क्या वाकई में ही WGI जो है उसको प्रशिक्षित करने का काम करता है? कोई आपकी तरफ से कोई सेमिनार है? बिल्कुल, ये जो सेमिनार की हम बात कर रहे हैं, ये मैंने पर्सनली खुद अपना व्हाट्सएप नंबर खुद मैंने जारी किया हुआ है। और जो नए साथी आते हैं, देखिए सबसे पहले बड़ी बात है कि एजुकेशन होना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मैं चाहूँगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, पूरी की पूरी ट्रेनिंग देंगे हम कि किस तरह से पत्रकारिता करनी है, इसके नियम कायदे कानून क्या होते हैं, वो सब पूरा का पूरा हम लोग ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार हैं। और सेमिनार्स हमारे जल्दी लगातार आगे भी पहले भी हमने किए हैं ऐसे सेमिनार, तो और भी हम सेमिनार करने जा रहे हैं जल्दी। आपको एक बड़ा ऐसा प्रशिक्षण शिविर भी दिखाई देगा जिसमें हम आने वाली पीढ़ी को प्रशिक्षित करेंगे और वो समाज के अंदर एक नई क्रांति लाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विकास सुबीजा जी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे और अब जुड़ने जा रहे हैं, प्रेस सचिव हैं। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बातें होती हैं, बहुत से संगठन होते हैं, बहुत से पत्रकार होते हैं, समाज में काम करते हैं। WGI को लेकर जो है आप करनाल में पिछले काफ़ी सालों से एक्टिव हैं, काफ़ी पत्रकार आपके साथ जुड़े हुए हैं। श्री बत्रा जी हैं, बात कर लेते हैं। बत्रा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, आपका पहले तो आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद है कि आप आज जो है वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की जो बैठक है उसमें जो विषय रखे गए, जो चर्चाएं की गई और जो सदस्य मनोनीत नियुक्त किए गए हैं, उनको लेकर आज जो है आप अपने चैनल पर उनका प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा संगठन है। संगठन की जगह अगर हम इसे एक परिवार कहें तो शायद मुझे कोई लगता नहीं कोई बुराई होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा ही परिवार, कुनबा जो गाँव देशी भाषा में कहा जाता है ना, कुनबा, देखो कुनबा बन चुका है। और कुनबे में अक्सर नाराजगी, परिवार में ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन कुनबे को संभालने वाले की खासियत ये होनी चाहिए कि वो परिवार में कोई नाराज है, उसकी नाराजगी को दूर करके, उसकी शिकायत को दूर करके उसे परिवार में ही वही महत्वपूर्ण स्थान उसका बना रहे और उसे मनाए रखे। और सभी इच्छाएं तो देखो सबकी, किसी की भी बुरी नहीं होती, लेकिन कोशिश ये रहती है कि इस कुनबे में कोई भी नाराज ना हो और एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार का मनमुटाव ना हो। उसको दूर करने का ये प्रयास सबसे पहला रहता है इस संगठन के अंदर। दूसरी बात कि संगठन की ये विशेषता है कि आजकल क्या चल रहा है, शहर के पत्रकार, बड़े बैनर के पत्रकार,
छोटे पत्रकार को कुछ नहीं समझते, कहीं ना कहीं वो उस चीज का शिकार होता है, उस भावना का। लेकिन इस संगठन के अंदर सभी बराबर है, सभी का स्वागत है, सभी का सम्मान है, चाहे वो कस्बे में है, फील्ड के अंदर है, चाहे वो शहर में है, या किसी बड़े चैनल का एंकर है, या पत्रकार फील्ड में काम करने वाला या ऑफिस में बैठने वाला है, सब बराबर है और स्वागत भी सभी का है। और इस संगठन के अंदर सबसे बड़ी विशेषता जो हमें देखने को मिली है, इतने समय लंबे समय से जुड़ा हूँ, कि यहाँ पर पत्रकार को बराबर समझ के उसका जो है संभाव सम्मान किया जाता है, और किसी प्रकार की कोई सुख दुख कोई तकलीफ है, चाहे वो कि मतलब किसी भी लेवल में है, ऐसा नहीं है कि आज देखो सुख है कल को दुख भी है, और कल आज किसी के पास पैसा कल को नहीं होगा, ये स्थितियां चलती रहती है, जीवन इसी का नाम है। लेकिन ये संगठन और इस संगठन का नेतृत्व सदैव हर व्यक्ति हर पत्रकार के साथ खड़ा है, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, सब सम्मान है। और इस संगठन की एक खासियत ये भी है, और जो हमें देखने को मिला है, वो चाहते हैं, हमारे नेतृत्व जो चाहता है, वो चाहता है कि हर पत्रकार का समान विकास हो। और कस्बे के जो पत्रकार हैं, जो अक्सर सोचते हैं कि हमें कोई हमारी कोई वैल्यू नहीं, कोई सुनता नहीं, देता नहीं, उनको खास तौर पर तवज्जो देने की अब जो है अभियान शुरू किया जा रहा है। अब जो कस्बे में है वो कार्यकारिणियां बनाई जाएंगी, और अक्सर जो पत्रकारों के विकास को लेकर जो मांगे हैं, पीछे भी एक 32 सूत्रीय मांग हमने जो केंद्रीय नेतृत्व ने सेंटर को सौंपा था, कहीं ना कहीं उसमें कुछ काम भी हुए हैं, और लगातार इसी तरह के जो मांगे हैं वो रखी जा रही है, ताकि पत्रकार का विकास हो सके। जो पत्रकार स्ट्रगल, जो संघर्ष कर रहा है, जो मुश्किलें झेल रहा है, वो मुश्किलें उसकी आसान हो सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ये वर्किंग जर्नलिस्टों की ये जो सोच है वो आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया जो कि पत्रकारों के लिए जो है बहुत बड़ी भूमिका जो है निभा रहा है, बधाई के पात्र हैं। देखिए, आपको कवरेज दिखाने का जो काम है वो कहीं ना कहीं पत्रकार करता है। कोरोना काल में आपने देखा, हमने देखा, घर बैठे जो है आपको खबरें देखने को मिलती रही, पूरे भारत में क्या हालात हो रहे हैं उस पर जो है कहीं ना कहीं नजर प्रशासन की भी थी, और साथ ही साथ आपकी भी उसके अंदर नजर थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसान आंदोलन, वहां पर भी आपको पल पल का अपडेट जो है पत्रकार देता है। पत्रकार ये नहीं देखता कि तेज धूप है, पत्रकार ये नहीं देखता कि तेज बारिश है, पत्रकार ये नहीं देखता कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पत्रकार को सिर्फ और सिर्फ अपनी खबर से मतलब होता है, लेकिन बावजूद इसके पत्रकारों को कहीं ना कहीं समाज में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिससे उनका मनोबल गिरता है। देखिए, मनोबल मत गिराएं। अगर कोई पत्रकार ईमानदारी से काम कर रहा है तो आपको चाहिए कि उसका मनोबल बढ़ाया जा सके, और WJI जो कि पिछले कई सालों से पत्रकारों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। अगर आप पत्रकार हैं, आप अपनी आवाज को समाज में बहुत अच्छे से लेकर आना चाहते हैं लेकिन ला नहीं पा रहे हैं, तो WJI में आपका हार्दिक स्वागत है। अपडेट आपको देते हैं।